हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषयों को। इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर शब्द ज्ञान के संज्ञा टॉपिक को पढ़ चुके हैं और सर्वनाम टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में हम इसकी परिभाषा वगैरह देख चुके थे और एक दो इसके जो प्रकार है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखे थे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं और एग्जाम्पल हम देखे थे। ठीक है, उसके बाद में हम इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम देखे थे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम, यानी जितनी भी संज्ञाएं होती है उन सब का नाम। उसके बाद हम सर्वनाम के भेद देखे थे। उसमें हमने प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को समझेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 प्रकार देखे थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी हम स्वयं, और मध्यम पुरुष यानी जिससे हम बात कर रहे हैं वो, और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जो हमारे बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सहित इनको ध्यान में रखना है कि कौन सा किस में आ रहा है। मैं, हम, जो, सो, ये सब उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तेरा, उसकी, कौन, इस तरह से जो है वो मध्यम पुरुष। उसके बाद में है अन्य, यानी वह, उसे, किससे, स्वयं, स्वते, इस तरह के जो है वो अन्य पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष में आते हैं। उसके बाद में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था। इसमें इसकी परिभाषा देखी थी कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर किया जाता है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों हमने अभी डिस्कस और देख लिया है। बाकी पिछले वीडियो में हम अच्छे से देखे थे इनको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के सर्वनाम का जो पहला वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। आशा करूँगी कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों प्रकारों के बारे में हमने ये परिभाषा और एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को जिसमें आपको ये समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को देखा था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है या मिलता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या फिर पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, इस, उस, ये, वह, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, ये जो होते हैं ये शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यानी इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं उससे किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है या पता चलता है जिसके विषय में कोई भी निश्चित सूचना नहीं होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में तो क्या था, फिक्स जो निश्चित है व्यक्ति या फिर वस्तु उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन अनिश्चयवाचक के अंदर यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में कोई भी निश्चित सूचना नहीं होती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, इस तरह के जो सर्वनाम हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई जो सर्वनाम है उसका प्रयोग सामान्यतः जितने भी प्राणीवाचक सर्वनाम होते हैं उनके लिए करते हैं। यानी एक तो होते हैं प्राणीवाचक और एक होते हैं वस्तुवाचक। जो प्राणीवाचक सर्वनाम होते हैं उसके लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, तो यहाँ पे प्राणीवाचक यानी कौन बुला रहा है, तो कोई ना कोई प्राणी ही बुला रहा होगा। तो यानी कि कोई तुम्हें बुला रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? इस तरह का जो प्राणीवाचक सर्वनाम है उसका एग्जाम्पल है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद में जैसे कुछ सर्वनाम है तो उसका जो प्रयोग है वो सामान्यतः किसी वस्तु के लिए किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किसी अगर वस्तु के लिए पूछा जा रहा है तो आपको
कुछ शब्द काम में लेना है, और अगर प्राणी के लिए पूछा जा रहा है तो आपको कोई शब्द काम में लेना है। ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे चाय में कुछ गिरा है ना, तो यानी कि ये वस्तु है और वस्तु के लिए हम जो है कुछ शब्द का प्रयोग ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अगला जो इसका प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसकी परिभाषा जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द जो है वो इसमें आ जाता है और उसी से हम इसको पहचानेंगे। देखो क्या लिखा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किससे, कैसा, कब, कहाँ, किसका, किसे, किसकी, ये जो शब्द होते हैं ना जो प्रश्नवाचक होते हैं, तो इस टाइप के जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल जैसे बता रखा है, परसों तुम क्या बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड आया है, तो इससे आपको पता चल रहा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, और ये वर्ड से तो आप पहचान ही जाएंगे। वैसे प्रश्नवाचक सबसे आसान है, इसको पहचानना बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए फ्रेंड्स, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप इनको थोड़ा सा जैसे संबंधवाचक है, निश्चय अनिश्चयवाचक है, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि ऐसे जो जिनमें कन्फ्यूजन होता है उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस होता है। ठीक है, तो जैसे संबंधवाचक, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी 2-4 कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आपको आइडिया मिले कि सर्वनाम में से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे, कौन? संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जिसे, जो, जिसको, जिसका, जैसा, वैसा, सो, इस तरह के जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हल्का हल्का इनको ध्यान में रखिएगा ताकि आप इनको पहचान सको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, तो यहाँ पर ये दो उपवाक्य हो रहे हैं और इनके बीच में प्रयुक्त होकर के वो एक उपवाक्य की संज्ञा बन रही है। ठीक है, और सर्वनाम का संबंध जो है दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है और ये दोनों के लिए लग रहा है, जो सत्य बोलेगा वह नहीं डरता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये दोनों जुड़े हुए हैं। इस तरह से दो उपवाक्य जुड़े हुए रहेंगे तो आप आराम से पहचान जाएंगे। जिसे, जो, जिसको, जिसका, जैसा, ऐसा, सो, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक नाम से अगर आप देखेंगे तो निजी, निजी का मतलब अपने आप का, स्वयं का, है ना, ये कह सकते हैं हम। निजी का मतलब क्या? अपने आप का, स्वयं का। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग लेखक स्वयं या फिर वक्ता स्वयं अपने लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी अपने आप के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे वो होंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी वो खुद की, जो लेखक है वो अपने आप की खुद की ही पुस्तक को पढ़ रहा है। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी कि अपने आप की, तो यहाँ अंडरलाइन करके आपको वर्ड दिया जाएगा कि इसमें कौन सा है। तो यहाँ देखिए, जो खुद है वक्ता या लेखक जो भी है, तो वो अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, यानी ये लेखक है और अपनी स्वयं की पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये निजवाचक यानी अपना, निजी। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है, मैं अपनी डायरी तुमको दे रहा हूँ। तो
अपनी, मैं अपनी, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, इससे ही संबंधित है, अपने आप का ही है, तो इसमें भी कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए आप कुछ वर्ड ध्यान में रख सकते हैं। स्वयं, खुद, अपना, आप, अपने आप, स्वतः, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, तो आप आंसर देने की कोशिश करना, फिर ही मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। तो पहले आंसर छिपा के रख रही हूँ, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद है, आपको बताना है कितने होते हैं, 4, 5, 6 या 3। तो बताइए आप कौन सा होगा, ऑप्शन सी यानी कि 6। सर्वनाम के 6 प्रकार देखे हैं ना हमने, तो वो 6 प्रकार जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप इससे जो है इसका आंसर पहचानने की कोशिश करो। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। उसकी यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो यहाँ पर उसकी शब्द में पूछा है क्योंकि इसी को रेखांकित किया हुआ है, तो बताइए कौन सा होगा। परिमाणवाचक होगा क्या, परिमाणवाचक वैसे तो इसमें प्रकार नहीं आता है, लेकिन अगर परिमाण से शब्द समझे भी तो यानी वजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वजन को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में निश्चयवाचक, निश्चयवाचक भी ये नहीं है, किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, उसकी यानी कोई भी हो सकता है। संबंधवाचक, यानी यहाँ संबंध तो प्रकट ही नहीं हो रहा है कहीं भी। ठीक है, तो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक, जो कि किसका प्रकार था, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसका प्रकार था अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सकता है, ऐसा कौन सा सर्वनाम है। मेरा, तुम्हारा, जो, तेरा। मेरा केवल एक वचन में आ सकता है, तुम्हारा ये भी एक वचन में आ सकता है, तेरे ये भी एक वचन में, तू और तेरा, तुम्हारा ये एक ही वचन में आएंगे। तो बहुवचन के लिए कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि जो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करो। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करके नहीं दिया है, रेखांकित पद नहीं दिया हमको, पूरे ही वाक्य में पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है, यहाँ निजवाचक है या पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक, बताइए। निजवाचक तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप की जो चीज़ है उसको यूज़ में नहीं ले रहा। वैसे अगर देखा जाए तो निजवाचक भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर दिया गया है पुरुषवाचक। क्यों आया है, क्योंकि उत्तम पुरुष जो होता है जिसमें हम अपने आप के लिए बोलते हैं, तो उसमें जो है ये किस में आ जाएंगे, पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में निश्चयवाचक नहीं होगा और अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं वहाँ जॉब करता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं स्वयं वहाँ जॉब करता हूँ, यानी अपने आप की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष नहीं है क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। निजवाचक आप देखिएगा है या नहीं है। प्रश्नवाचक, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और प्रश्नवाचक वर्ड भी नहीं है, तो प्रश्नवाचक नहीं होगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चित तो है नहीं, यहाँ पे तो निश्चित है। मैं स्वयं, निश्चित है ना, यानी अपने आप को, तो स्वयं, मैं स्वयं अपने आप की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, रेखांकित पद में सर्वनाम है। बताओ कौन सा सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और क्वेश्चन है, आप हल करिएगा इसको। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। संबंधवाचक को देखे थे ना हम, जो सो इस तरह से जो वर्ड आते हैं और उनसे वो वह के द्वारा कनेक्ट हो। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, तो क्या ये वह से कनेक्ट है, नहीं है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो शब्द से कनेक्ट है ये, ठीक है, वह पहले आ रहा है। वह पता नहीं क्या चाहता है, तो यहाँ पे भी संबंधवाचक शब्द कोई नहीं आ रहा है, केवल वह आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। जो मेहनत करेगा, जो शब्द संबंधवाचक है और ये वाक्य जो है, दो वाक्य, वो किससे कनेक्ट है, वह शब्द से कनेक्ट है, तो इसका आंसर होगा जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इन 7 प्रश्नों के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि सर्वनाम से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है और आपकी किसी फ्रेंड्स को और ज़रूरी है तो आप शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आशा करती हूँ लास्ट में आपका पेपर अच्छा होगा, और इसी आशा के साथ मैं आपको पढ़ाती रहूँगी जितने टॉपिक मैं पढ़ा पाऊँगी, और आप पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।